जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद कि बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। साथियों, आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसा डिप्लोमा जिसकी राजस्थान पुलिस में आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी साथी हैं सभी से मैं बोल दूं, इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और इस डिप्लोमा को जो है सभी साथियों को कर लेना चाहिए। अब मैं इस वीडियो को बनाने के बाद आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये डिप्लोमा आपको राजस्थान पुलिस के ज्वाइनिंग में या फिर राजस्थान पुलिस के एग्जाम में किस प्रकार से हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर सपना है राजस्थान पुलिस तो आपको ये डिप्लोमा कर लेना चाहिए। साथियों, बताने वाला हूं, जितने भी साथी जुड़े एक बार बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को शेयर कर देना अपना सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों, इस डिप्लोमा को जो कराने वाला है मैं बताऊं तो उस संस्था का नाम है सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर। और आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं, जितने भी साथी है ना सभी को एक बार क्लियर कर दूं। ठीक है, यह जो संस्था है वो रानी सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर ये डिप्लोमा करवाता है। ये डिप्लोमा 3 प्रकार का होता है। ये डिप्लोमा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इन तीनों प्रकारों को मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप लोग देख लो कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने क्या वाले हैं। डिप्लोमा करने के लिए क्या योग्यता आपको जो है पड़ेगी। अगली बात मैं बताऊं तो एडमिशन कब स्टार्ट होगा। उससे अगली बात, डिप्लोमा में एडमिशन कैसे ले, या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स की पूरी जानकारी आपको यहां पे मिलने वाली है। ठीक है, कितने डिप्लोमा होते हैं ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जितने भी साथी है ना सभी साथी इस वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक एकचित होकर के देखें, सारी चीज समझ में आ जाएगी। जस्ट मेरे को थोड़ा सा समय आप लोग इस वीडियो में दे दीजिए। ठीक है साथियों, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे डिप्लोमा आप 12वीं पास कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट 12वीं पास है तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हो। बस आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, यानी अदर सब्जेक्ट कोई सा भी हो, बस आप लोग 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप लोग 12वीं पास हो तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप आ सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो ये हो गई दोस्त। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 17 से 18 साल। ठीक है, कोई भी ठीक है 17 से 18 कोई भी हो, और मतलब कितने भी साल के आप हो आप इस डिप्लोमा को कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है इसकी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी प्रवेश परीक्षा की इस डिप्लोमा को करने के लिए, कॉलेज में दाखिले के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इसकी नहीं होती है मेरे दोस्त, है ना। तो डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी की जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, डिप्लोमा होते कितने प्रकार के, तो मैं आपको बताऊं डिप्लोमा होते भैया 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? ये डिप्लोमा 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो डिप्लोमा आएगा, वो आएगा डिप्लोमा इन जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसके अगला जो डिप्लोमा है वो आपका डिप्लोमा इन जो है क्राइमिनोलॉजी। ठीक है, तो 3 प्रकार के डिप्लोमा होते हैं दोस्त। तीनों प्रकार के डिप्लोमा आप किस प्रकार से कर सकते हो, पहले मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, दूसरी मैंने कितने प्रकार के डिप्लोमा होते हैं ये आपको बताया, तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से इसका जो है एडमिशन प्रोसेस है। देखिए दोस्त, एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलते हैं उसके बारे में जान लो आप लोग पहले। एक्स्ट्रा मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, तो मार्क्स सिस्टम जो रहेगा वो आपकी रिटन एग्जाम, पूरा मेरिट इसी से बनता है। आपको पता है पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर पूरा जो मेरिट बनेगा वो इसी रिटन एग्जाम से बनता है। ये मैं बात कर रहा हूं जो आप पुलिस की एग्जाम देते हो, जब आप एक नौकरी की एग्जाम देते हो, एक नौकरी पाने के लिए एग्जाम देते हो, उसकी बात कर रहा हूं। तो पहले आपका यहाँ पे एग्जाम लगेगा, तो एग्जाम दोगे आप, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, और वो जो टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। ठीक है, मार्क्स नहीं जुड़ते हैं आपको पता है। ठीक है, मेडिकल आपका क्वालिफाइंग होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं नंबर। मतलब इस डिप्लोमा से आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है इन तीनों को, ठीक है, पहले रिटन एग्जाम, फिर आपका भैया यहाँ पे फिजिकल, फिर आपका मेडिकल, इन सभी से निकल करके जो आपकी भैया फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें ये नंबर जुड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, जैसे कि मैं बात बताऊं यहाँ पे ये डिप्लोमा लगते हैं आपको पता होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिप्लोमा सी प्रकार के प्रमाण पत्र, बी प्रकार के प्रमाण पत्र, ए प्रमाण पत्र, इनके जो नंबर जुड़ेंगे वो कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होमगार्ड में जो डिप्लोमा लगते हैं वो ये यहाँ पे देख लो। होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष तक सेवा देने वालों के लिए 10 नंबर यहाँ पे छूट रहती है। होमगार्ड में निरंतर 2 वर्ष के लिए सेवा देने वालों के लिए यहाँ पे 8 वर्ष की छूट रहती है। होमगार्ड में निरंतर 1 वर्ष के लिए सेवा देने वालों के लिए 6 नंबर की छूट रहती है। अब जो आती है मेन चीज आती है वो हमारे डिप्लोमास की आती है कि हमने वो डिप्लोमा किया उनसे हमको क्या फायदा है। तो वो चीज आप यहां से देख लो भैया, जैसे कि एमए, एमएससी,
ठीक है, क्रिमिनोलॉजी जो मैंने अभी बताया, साइबर सुरक्षा, इससे संबंधित विषय जो रहेगा उसमें 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो यह वाला डिप्लोमा करने से आपको 10 नंबर जुड़ते हैं आपके एग्जाम में जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल मीडिया सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन, कानून के रूप में कम से कम एक विषय, या कि आपकी बीए हो, एलएलबी हो से उपाधि हो, तो भैया उसके 8 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा उपयुक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त है आपको, तो वहां पे 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो तीनों डिप्लोमास का जो क्राइटेरिया है कि एग्जैक्टली नंबर जुड़ते कहां पे है, वो मैंने आपको यहां पे बताने का पूरा प्रयास किया है कि आप लोग यहां पे समझ जाओ। तो मेरे हिसाब से जो प्यारे बच्चा, जो मेरे प्यारे भाई, जो मेरी प्यारी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि ये डिप्लोमास के नंबर एग्जैक्टली जुड़ते कहां हैं, इनको हम लोग कर कैसे सकते हैं। चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे मार्क्स सिस्टम में अभी बता रहा था, तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जो आपको मैंने बताई थी अभी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बता दूंगा दोबारा से, वहां पे जाकर के आप इस डिप्लोमा को मतलब जानकारी और ले सकते हो आप लोग। ठीक है, डिप्लोमा में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दें। सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पर, फॉर्म भर सकते हो। अब मैं बताऊंगा फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो 12वीं की आपकी मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा आपका, ठीक है, और आपके फोटो लगते हैं। इसके अलावा ठीक है, कई बार डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन ये चांस नहीं है हर बार हो, कई बार हो जाता है डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, फीस जमा करें और एडमिशन कंफर्म करें, ये चीजें यहाँ पे होती है ना। मतलब कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एडमिशन ले लेना है भैया। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि मुख्य शुल्क विवरण जो है उसके बारे में बता देता हूं। मुख्य शुल्क विवरण जो है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अपराध शास्त्र में डिप्लोमा करने के लिए जो 1 वर्ष का डिप्लोमा है, नियमित जो फीस है वो 8,000 रुपए लगने वाली है ना। जो निजी कॉल, अगर गवर्नमेंट से कर रहे हो तो इतनी होगी, अगर निजी कर रहे हो, और मैं आपको एक खुद की सलाह दूं तो आप लोग यहाँ पे प्राइवेट इसको करते हो तो ज्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि अब जब आप तैयारी कर रहे हो और आपको रेगुलर अगर कॉलेज जाना पड़ेगा तो वो चीज आपके लिए थोड़ी सी बेकार हो जाती है। तो अगर आप प्राइवेट करते हो तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो, यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो कि प्राइवेट की इतनी फीस है और गवर्नमेंट की आपकी इतनी फीस है। पुलिस प्रशासन में डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो जो 1 वर्ष का होता है, ठीक है, नियमित जो फीस है इसकी वो 8,000 ही रहने वाली है। निजी कॉलेजों में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, साइबर सुरक्षा में अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो वो भी 1 वर्ष का रहने वाला है। ठीक है, हाँ, और नियमित फीस जो रहेगी उसकी 25,000 रहने वाली है, और लगभग आपके निजी कॉलेजों में ये 1 लाख तक पहुंच जाती है। ठीक है, साइबर सुरक्षा में प्रमाण पत्र डिप्लोमा चल रहा है तो वो 6 महीने का होता है, और उसकी निजी जो कॉलेज में फीस है भैया वो 8,000 होती है, प्राइवेट ही होता है। आवेदन शुल्क जो रहता है आपका, जैसे कि आप साइट पर जाओगे, फॉर्म वगैरह भरोगे तो 200 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पे एससी एसटी के लिए भैया 100 रुपए यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, हाँ, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो है उनके लिए 100 रुपए, और एसटी एससी के लिए 100 रुपए। ये सारा यहाँ पे फॉर्म फीस के बारे में बता दिया। कॉलेजों की फीस क्या लगने वाली है, किस डिप्लोमा की कौन सी फीस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। किस प्रकार से आप कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके जो फॉर्म स्टार्ट होते हैं, जो एडमिशन शुरू होते हैं दोस्त, वो आपके कब होते हैं, मई या फिर जून में। ठीक है, कब इसके एडमिशन शुरू होते हैं, मई में या फिर जून में इसके एडमिशन शुरू हो जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी से लेकर के मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया कि कब आप लोग किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताऊं मैं आप लोगों को, तो यहां से आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, यानी कि www.police, ठीक है, university.ac.in इस वेबसाइट पे चले जाओ और आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब इसके बारे में मैंने बता भी दिया था थोड़ी देर पहले कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, ठीक है, सिक्योरिटी, ये आपकी ऑफिशियली यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है, ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है, और इस वेबसाइट से जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, ऑफिशियल साइट के बारे में मैंने आपको पूर्णतः जानकारी दे दी है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि इन डिप्लोमास का एग्जैक्टली कार्य क्या होता है, हमको ये कहाँ पे काम देते हैं, हम इस प्रकार के डिप्लोमास को किस तरीके से कहाँ पे यूज ले सकते हैं, इनसे क्या हमको बेनिफिट है, कितनी इसकी फीस लगती है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप गवर्नमेंट से डिप्लोमा करते हो तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर प्राइवेट से आप ये डिप्लोमा करते हो तो भैया आप कॉलेज मत जाओ, अपना दूसरा काम कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, आप डिस्टर्ब नहीं होगे अगर आप प्राइवेट करते हो। तो अगर आप गवर्नमेंट करते हो तो फिर आपको कंटिन्यू कॉलेज जाना पड़ता है। और ये सारी चीज मैंने आपको इस डिप्लोमा के बारे में बताई। बाकी मेरे हिसाब से जितने भी साथियों ने इस डिप्लोमा के बारे में जानकारी लेनी है तो वो अब समझ चुके होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे का, किसी भी मेरे भाई का, किसी भी मेरी बहन का, मेरे से बड़े का, छोटे का, किसी का भी कोई डाउट बचाओ, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स आपके हाथ है, कोई भी डाउट अगर होगा तो मैं निश्चित रूप से उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, हमारी टीम रिप्लाई देने का प्रयास करेगी। बाकी अगर आप लोग साइंस की क्लास लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा दूसरा चैनल है, ये हमारा
दूसरा चैनल है एनजे क्लासेस जयपुर, है ना। अभी ये वीडियो चलेगी वो पढ़ाई की पाठशाला पे डलेगी, लेकिन एनजे क्लासेस जयपुर पर जाकर के आप साइंस की बेहतरीन क्लास मेरे से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे दोस्त, जय भारत।